देखिए, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एपी, एपी के एंड में से चौथी टर्म हमें फाइंड करना, मतलब आखिरी से चौथी टर्म। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। बड़ा ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए, गिवन एपी क्या है भाई हमारे पास, गिवन एपी इज -11, -8, -5, 49. Therefore, here a is equals to -11 और हमें d फाइंड आउट करना है, तो d के लिए क्या करेंगे, d is equals to -8 -11। तो ये क्या हो जाएगा, ये रहेगा -8 और माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और यहां पर आ जाएगा +11। ओके, इज इक्वल टू, इसका मतलब हो जाएगा यहां पर डिफरेंस जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 3, और यहां पर 49 दिया हुआ है, तो tn इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म हो जाएगा 49। ओके, सबसे पहले यहां पर हमें n फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इस एपी में, मतलब इस एपी में टोटल कितनी टर्म है वो हमें पता करनी होगी, तभी हम पीछे से चौथी टर्म पता कर पाएंगे। ओके, तो देखें यहां पर, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, tn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ओके, तो tn कितना है भाई, 49 हमारे पास है। उसके बाद a की वैल्यू -11 प्लस n we have to find it 1 and d is 3। ओके, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 49 ऐसा ही रहेगा, -11 प्लस 3 इंटू n, 3n, 3 1 जा 3। ओके, उसके बाद ये हो जाएगा 49 इज इक्वल्स टू -3 और -11, -3 -11 कितना हो जाएगा, -14 प्लस 3n। अब क्या करेंगे, 14 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। ओके, 49 के पास, तो ये हो जाएगा 49 प्लस, ये 14 माइनस में है। ओके, 14 या माइनस में है, तो ये आगे जाके प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा +14 इज इक्वल टू 3n। इन दोनों का सम करेंगे, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 9 + 4 3 कैरी 1, मतलब ये आ जाएगा 63। 63 इज इक्वल्स टू 3n। अब क्या करेंगे, n यही रहेगा, 63 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। ओके, और 63 से 3 को हम डिवाइड करते हैं, तो 3 से 63 कैंसिल होता है 21 टाइम, देयरफॉर हमें n मिल जाता है 21। ओके, तो फ्रेंड इसका मतलब ये जो ऊपर एपी दी हुई है इस क्वेश्चन में, इस एपी में टोटल टर्म जो होगी वो 21 टर्म होगी। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है उन पूरी टर्म में से, टोटल टर्म में से जो आखिरी की चौथी टर्म हमें फाइंड करनी है। तो आखिरी टर्म कौन सी है, 21। तो हमें लास्ट से चौथी टर्म, तो 21, 20, 19, 18, तो चौथी टर्म कौन सी होंगी, 18। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पर लिखेंगे कि क्या करना है भाई, हमें वी हैव टू फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ओके, 18। ओके, तो देयरफॉर यहां पर हम लिख दे T18 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड आउट करना है। Tn का फॉर्मूला हम सबको पता है, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ओके, तो ये आगे हो जाएगा T18 इज इक्वल्स टू -11 प्लस n के बदले आ जाएगा 18 -1 और d की वैल्यू है 3। ओके, तो यहां पर आ जाएगा -11 प्लस 18 - 1 17, 17 इंटू 3, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स -11 प्लस 17 इंटू 3 आ जाएगा ये 51। ओके, अब यहां से क्या हो जाएगा, 51 में से हम 11 को माइनस कर देंगे,
तो ये आ जाएगा T18 इज इक्वल्स टू 40। मतलब वो जो टर्म होगी, कौन सी टर्म, 18 टर्म, मतलब लास्ट से चौथी टर्म जो होगी वो होगी 18।